मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से। जो हमारे बहुत से ऐसे साथी थे, उतर ग्राउंड से वापस आने के बाद अपने मित्रों से लेफ़्ट हो गए थे, अपने ग्रुप से लेफ़्ट हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारी महासंघ जो है एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आपके परिवार में 5-6 लोग सदस्य रहते हैं, उस परिवार में भी मनमुटाव होता है, तो क्या हम घर छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, हम फिर वापस आ जाते हैं। अगर सुबह के भूले को शाम को वो भूला वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए आप अपने परिवार, जो हमारा महासंघ एक परिवार है, उस परिवार में आप वापस आएँ। मेरा हर बार यही एक कहना रहता है कि जो रूठ गए हैं उन्हें मनाएंगे, जो छूट गए हैं उन्हें लाएंगे। तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमें न छोड़ें, हम आपको न छोड़ेंगे। आपका हम अंतिम उस अंतिम कड़ी तक साथ में रहेंगे जब तक हमारे अंदर दम है। और किसी भी कार्य को जीतने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखें आप। कोई भी बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, उसमें संघर्ष लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी को वापस अपने साथ, अपने बाजू के रूप में खड़ा देखना चाहूँगा, अपने महासंघ के साथ खड़ा देखना चाहूँगा। और इसी और आशा विश्वास के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा। आप आएँ, हमारे इस महासंघ परिवार के साथ जुड़ें। जो रूठ गए हैं वो भी आएँ, जो छूट गए हैं वो भी आएँ। जिला संयोजक धन्यवाद। अंबिकापुर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। हमारी नवनिर्वाचित जो सरकार बनी है, हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे मिलें और उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें। साथ ही जैसा कि इस सरकार ने चुनाव में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन के भीतर एक समिति का गठन करेंगे। तो उस समिति में हमारे सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्य भी होंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। क्योंकि पिछली बार की सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया था। सभी को ये आशा और विश्वास था कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में लागू किया गया था, लिखा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे। उनके द्वारा किया नहीं गया, बल्कि हमें और आपको छला गया। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इस नई सरकार में हम अभी से प्रयासरत रहें। उनके द्वारा ये वादा किया गया है और अपने घोषणा पत्र में ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 100 दिन के भीतर हम एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें संविदा कर्मचारी महासंघ के सदस्य होंगे और वो अपनी बात को रखेंगे। तो हम सभी साथियों का ये फ़र्ज़ और वो बनता है कि हम अपने जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं उनकी हाथों को मजबूत करें और उनका हर कार्य में सहयोग करें। इसलिए आप सभी विभाग के अध्यक्षों और ब्लॉक लेवल के अध्यक्षों से विशेष निवेदन है कि जो ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष हैं वो अपने ब्लॉक लेवल पर कार्य करें, और जो विभाग के अध्यक्ष हैं सभी विभागों के, मैं किसी एक विभाग के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहता हूँ, सभी विभागों के अध्यक्षों से एक विशेष निवेदन है कि वो जो हमारे साथी पिछली बार रूठ गए थे उन्हें मनाएं और जो छूट गए थे उन्हें लाएं। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ
अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और साथ ही आप सबसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप सभी मित्रों को एकजुट करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि हम पिछली बार की तरह अपनी शक्ति का मजबूती से प्रदर्शन कर सकें और सरकार से अपनी